हरियाणा में कैश अवार्ड पर विवाद का नया चैप्टर सामने आया है। ये बड़ी खबर है। दरअसल सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि समय बहुत बलवान होता है। योगेश्वर दत्त ने बहुत सख्त लहजे में ये लिखा, कभी सम्मान राशि को ठोकर मारने की बात होती थी, आज सम्मान राशि के लिए सदन में गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है बेशक योगेश्वर दत्त ने, लेकिन सीधा सीधा ये निशाना उन्होंने साधा है मनीष फोगाट पर, क्योंकि सत्र की कार्रवाई के दौरान ये तमाम बातें चर्चा के दौर में भी आई थी। सभी ने इस पर अपनी बात, खेल मंत्री की बात करें हम, मुख्यमंत्री की बात करें हम, मनीष की तरफ से हम बात करें, उन्होंने भी इस पर अपनी बात रखी थी। और ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट और नए सिरे से ये मामला एक बार फिर जो है बढ़ता नज़र आ रहा है। कह सकते हैं जिस तरीके से योगेश्वर दत्त ने ये बयान दिया है, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त और इसको लेकर के सियासी घमासान मचने के पूरे आसार नज़र आते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और खेल से जुड़े हुए ही सियासतदान अब जो है इस मसले पर एक दूसरे को घेरने में जुट गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है। हरियाणा में कैश अवार्ड पर जो विवाद है वो इसका एक नया चैप्टर अब खुल गया है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने पोस्ट करके निशाना साधा। हरियाणा में खिलाड़ियों के कैश अवार्ड का ये मामला है और विधानसभा में एमएलए विनेश फोगाट ने ये मुद्दा उठाया था। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, खेल मंत्री गौरव गौतम ने सदन में जवाब दिया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश को 3 विकल्प दिए, तीनों में से कोई एक ऑप्शन वो चुन सकती हैं। उन्होंने इस बात को लेकर के जानकारी दी थी जब ये मसला उठाया गया था विनेश फोगाट की तरफ से एमएलए के तौर पर। तब खेल मंत्री ने, गौरव गौतम ने खुद ये स्पष्ट किया था कि आपके पास 3 ऑप्शन है। और बड़े दुख के साथ में बोलना पड़ रहा है सर, उसमें 2 लाइन में हमारे खेलों को खत्म कर दिया गया। तो इससे 10 सालों में जो स्थिति रही है खेलों की, उससे स्पष्ट पता चलती है। दूसरा, खेल मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बताया था कि हमने 593 करोड़ रुपए जो हैं वो खिलाड़ियों को कैश अवार्ड के रूप में देने का कार्य किया है। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े ठीक हैं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी भी शिकायत करते हैं उनको जो कैश अवार्ड है वो टाइम से नहीं मिलता है। तो 593 करोड़ रुपए इन्होंने बोला है कि कैश अवार्ड में दिया है। तो मैं ये क्लैरिटी चाहती हूँ खेल मंत्री जी से भी कि ये 593 करोड़ रुपए आपने टोटल स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च किया है या सिर्फ 593 करोड़ रुपए आपने खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देने के रूप में कार्य किया है। तो सदन के सामने ये स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पूरे हरियाणा का जो खिलाड़ी है उसको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर हमारी सरकार कितना खर्च कर रही है। हमारी बहन पूछ रही थी कि 2000 हमारे कैश अवार्ड्स के बारे में मैं पहले भी हमारे माननीय सदस्य को बता चुका था कि 2014 से पहले कैश अवार्ड 38 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर दिए गए थे और हमारी सरकार ने 2014 से और 2024 तक 592 करोड़ रुपए कैश अवार्ड खिलाड़ियों को देने का काम किया है। ये हमारी हरियाणा की शान है, हमारी बेटी है और हम उसके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा फर्ज था। उन्होंने अभी पिछले दिनों फ्लोर ऑफ द हाउस उस बात को उठाया था, कैबिनेट के अंदर हमने उसके ऊपर चर्चा की है। और क्योंकि उसके अंदर जो रजत पदक विजेता हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार 3 तरह के हम लाभ उसको देते हैं। एक तो नगद पुरस्कार देते हैं, दूसरा ग्रुप ए में ओएसपी की नौकरी देते हैं, तीसरा एचएसवीपी की हम उसको लाभ देते हैं। हमने ये निर्णय कैबिनेट ने किया है कि क्योंकि विनेश फोगाट अब विधायक हैं तो उनके ऊपर छोड़ा है। हमने कहा है कि उनसे जानकारी जरूर लें कि वो इनमें से तीनों में से क्या क्या लेना चाहते हैं। तो ये हमने आपके सामने वो सारे बयान रख दिए जिस सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक बार फिर से ये जो कैश जो अवार्ड का जो चैप्टर है वो नए सिरे से सामने आया है, जिसको लेकर के योगेश्वर ने ये अपना पोस्ट रखा है। उसमें विनेश फोगाट ने क्या बात रखी वो भी आपके सामने हमने रखा है। खेल मंत्री ने क्या जवाब दिया था सदन में वो भी आपके सामने रखा। यहाँ तक कि
मुख्यमंत्री ने खुद इस पर अपनी बात रखी और उन्होंने ऑप्शन जो 3 है उसका 3 विकल्पों का जिक्र किया कि नौकरी की बात है, सम्मान की बात है, कैश की बात है, आप ये तय कर लीजिए। और अब जबकि इस मामले पर एक बार फिर से योगेश्वर दत्त की तरफ से पोस्ट आया है तो ये मामला एक बार फिर से सियासी तौर पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है और हरियाणा के लिए हम कह सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में एक बार फिर से नई सियासत शुरू हो गई है क्योंकि एक नया अध्याय इसी मामले का खुल गया है। कैश अवार्ड का मामला ये सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने ये पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, समय बहुत बलवान होता है। तो कहते हैं कि कभी सम्मान राशि को ठोकर मारने की बात होती थी, लेकिन आज सम्मान राशि के लिए सदन में गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट और इसी मामले पर अब नए सिरे से कैश अवार्ड के मामले पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ जहां इस मामले पर सदन में भी चर्चा हुई, इसकी गूंज देखने को मिली है, खेल खिलाड़ियों को लेकर के कहीं न कहीं अपनी बात रखने का भी जो प्रयास विनेश ने किया था उसका भी जिक्र हुआ। खेल मंत्री गौरव गौतम ने इसका जवाब भी दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात को लेकर के और डिटेल में जवाब दिया, स्पष्ट किया और ये कहा कि ये विनेश हमारी हरियाणा की बड़ी खिलाड़ी हैं, मान सम्मान है, गरिमा है और उनके सम्मान में, मान में कोई कमी नहीं रहेगी। 3 विकल्प हैं, वो कुछ भी चुन सकती हैं।